हेलो साथियों, आज पढ़ने वाले हैं हम जो इससे पहले हमने पाठ पढ़ा था हम विश्व भारतीयम। उस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट अपनी बुक को निकाल लें। पाठ सप्तम विश्व भारतीयम पाठ को जल्दी से ओपन करें और जिस तरह से हमने लिख रखा है उस तरह से आपको भी लिखना है। और साथ ही मैं आपको एक बहुत ही खास बात बता देता हूँ। देखिए, यदि आपको अच्छे अंक प्राप्त करना है, यदि संस्कृत विषय में अच्छे अंक आपको किस तरह से प्राप्त करना है, तो आपको समग्र पढ़ना चाहिए। पूरा एक एक प्रश्न याद होना चाहिए। एक स्टूडेंट जो चाहता है कि मेरे किसी भी प्रकार से कोई नंबर नहीं कटे, तो उसको पूरा ही पढ़ना चाहिए। पता नहीं कौन सा प्रश्न कहाँ से आ जाता है। तो देखिए, यदि आप मैथ्स में, इंग्लिश में, अन्य विषय में यदि अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं और यदि आपने संस्कृत को ऐसे ही हल्के में ले लिया कि नहीं, संस्कृत में मैं अच्छे अंक प्राप्त कर सकता हूँ, तो ये आपकी गलत फहमी है। संस्कृत आपके नंबर कटवा सकती है। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि आप संस्कृत की भी पूर्ण तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें। यदि आपको मेरिट लिस्ट में आना है, सबसे ऊपर आना है, टॉप करना है, तो आपको अच्छे से तैयारी ही करनी होगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको संस्कृत के प्रश्न भी बताएंगे, उसका अर्थ भी बताएंगे और उसके आंसर भी आपको बताएंगे, जैसे कि हम पिछले वीडियो में भी आपको बताते आए हैं। तो आप वीडियो को पूरा अवश्य देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी की बटन को आप दबा लें, जिससे जब भी हमारा नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को। संस्कृत भाषा भारती भाषाभ्या गंगा नदी अस्ति इति ही का उक्तवान। संस्कृत भाषा भारतीय भाषाओं की गंगा नदी है, यह किसने कहा? ये किसने कहा? तो ये किसने कहा था कि जो संस्कृत भाषा है वो भारतीय भाषाओं की गंगा नदी है, गंगा नदी के समान है। तो ऐसा किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी। तो जैसा हमने लिख रखा है वैसा आप सभी लिख लें। अगला प्रश्न देखिए, भारत से प्रथम प्रधानमंत्री का आशित। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लिख लें आप सभी बुक में। अगला प्रश्न देखिए, वैयाकरणेषु पूर्ण सर्वमानश्चा का। वैयाकरणों में, जो व्याकरणों में पूर्ण और सर्वमान्य कौन है? वैयाकरणों में पूर्ण और सर्वमान्य कौन है? तो कौन है? पाणिनि। पाणिनि जो है व्याकरण के पूर्ण और सर्वमान्य है, सभी इनको मानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय एकतायाः साधकम किम। भारतीयों की, जो भारतीय हैं, उनको एकता में भारतीयों की एकता में सहायक कौन है? भारतीयों की जो एकता है उसमें सहायक कौन है? तो कौन है? संस्कृतम। क्या लिखेंगे आप? संस्कृत जो है वो भारतीयों की एकता में सहायक है। अगला प्रश्न देखिए, संस्कृतम कस्य भाषाया अपेक्षाया अधिक समृद्ध। संस्कृत जो है किस भाषा की अपेक्षा अधिक समृद्ध है? तो संस्कृत जो है लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा अपेक्षा अधिक समृद्ध। जो संस्कृत विषय है वो लैटिन भाषा की अपेक्षा अधिक समृद्ध है। तो ये हमारे एक पदेन उत्तर थे, इनको हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम बात करेंगे एक वाक्य उत्तर हम लिखत। ये रहे हमारे एक वाक्य उत्तर। देखिए पहला प्रश्न,
संस्कृत भाषा कस्य पोषणम करोति। संस्कृत भाषा किसका पोषण करती है। तो संस्कृत भाषा यहाँ क्या करेंगे आप, यहाँ पर आप क्या करेंगे, कस्य को हटाएंगे और कस्य के स्थान पर क्या लिखेंगे, विश्व बंधुत्वस्य। क्या लिखेंगे, संस्कृत भाषा विश्व बंधुत्वस्य पोषणम करोति। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे ही लिखना है, कस्य को हटाना है, उसके स्थान पर आपको विश्व बंधुत्वस्य लिखना है, आपका काम हो जाएगा और यहाँ से आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, सर्व प्राचीना भाषा का अस्ति। सर्व प्राचीन, सबसे प्राचीन भाषा कौन सी, क्या है, संस्कृत। संस्कृत जो है सभी भाषाओं में प्राचीन भाषा है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से हटाना है आपको, ठीक है, बार बार जहां पर क्वेश्चन बन रहा है वो हटा लेना आप, ठीक है। श्री माता संस्कृत विषय है किम कथयति। श्री माता ने संस्कृत के विषय में क्या कहा। तो श्री माता ने संस्कृत विषय में कहा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, श्री माता संस्कृत विषय कथयति। अब यहाँ से आप किम हटा देंगे और क्या कहा, कथयति लिखेंगे, उसके बाद में लिखेंगे आप संस्कृतम एव राष्ट्रभाषा भवितुम अर्हति इति। संस्कृत ही राष्ट्रभाषा हो, ऐसा श्री माता ने कहा था कि जो संस्कृत है वही राष्ट्रभाषा हो। अगला देखिए, मैक्स मुलर संस्कृत विषय किम उक्तवान। मैक्स मुलर ने संस्कृत विषय में क्या कहा। तो संस्कृतम विश्वस्य महता भाषा अस्ति। मैक्स मुलर ने कहा था कि संस्कृत विश्व की महान भाषा है, ऐसा उन्होंने कहा था। अब देखिए, अस्माकं सर्वेषां जननी का, हम सबकी माँ है। हम सबकी माँ कौन है, हम सबकी माँ कौन है, जननी कौन है, तो हम सबकी जो जननी है वो क्या, संस्कृत है। तो ये हमारे एक वाक्य उत्तर थे जिनको हमने कंप्लीट कर लिए। आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे खालिस्तान की ओर और जोड़ी की ओर। ये रही जोड़ी। जोड़ी में देखिए, जोड़ी और खालिस्तान दोनों हैं। तो इसमें पहले हम खालिस्तान के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम जोड़ी के बारे में बात करेंगे। देखिए, भारतीय एकता, भारतीय एकता संस्कृतम, तो इसमें क्या आएगा, बात कम आएगा या सात कम आएगा। तो भारतीयों की एकता के लिए साधक सहायक है संस्कृत। तो यहाँ क्या करेंगे हम, सात कम। तो सभी स्टूडेंट या तो आप चाहे तो खालिस्तान को पूरा कर सकते हैं, यदि नहीं करना हो तो आप ऐसा टिक लगा लें। ओके, अगला खालिस्तान देखिए, वैदेशी कहा विद्वान अस्ति। अब इन दोनों में से आपको विदेशी जो है विद्वान बताना है, विदेशी कौन थे। तो जो मैक्स मुलर है वो विदेशी थे और अरविंद जो थे वो भारत के ही थे। मैक्स मुलर कौन थे, विदेशी था। अगला खालिस्तान देखिए, शमपोषकम संस्कृतम। अब जो संस्कृत है वो पोषण करती थी देशत्व का, देश का या विश्व बंधुत्व का। तो आया था, हमने पढ़ा था विश्व बंधुत्व संपोषकम संस्कृतम। तो हम इसमें क्या भरेंगे, इस खालिस्तान में विश्व बंधुत्व भरेंगे। आगे देखिए, संस्कृत भाषा प्राचीन अर्वाचीन योर मध्य है अस्ति। जो संस्कृत भाषा है और नई और प्राचीन भाषा के मध्य क्या है, सेतु या केतु। तो क्या है, सेतु। सेतु का अर्थ होता है पुलिया। जो हमारी प्राचीन भाषा है और नई भाषा है उन दोनों के बीच में क्या है, सेतु है। सेतु का काम करती है, इन दोनों को जोड़े रखती है, नई भाषा को और पुरानी भाषा को जोड़े रखती है कौन, संस्कृत भाषा। अगला खालिस्तान देखेंगे हम, संस्कृत साहित्यम मानव जाति कृत्य अस्ति। जो संस्कृत साहित्य है वो मानव जाति के लिए क्या है, अमूल्य धनम या मूल्य धनम। तो संस्कृत साहित्य मानव जाति के लिए है अमूल्य धनम।
तो टिक करेंगे सभी, अमूल्य धन हमको आएगा। अब हम बात करते हैं जोड़ी के बारे में। देखिए, जोड़ी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा गलत होती है और ये आती ही आती है, और ये यहाँ से नंबर आपका कट सकता है। तो आपको जोड़ी को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। यहाँ पर ही जोड़ी में ये बताया गया है कि कौन से विद्वान ने यहाँ पर क्या कहा है, ये वाली बात किसने कही है और ये वाली बात किसने कही है। सभी के मत यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ से आप अपना 1 या 2 नंबर गंवा सकते हैं। तो आप यहाँ पर बहुत ही सावधानी से पढ़ें और अच्छे से याद रखें इसको। मैं बता रहा हूँ आपको, संस्कृतम अवश्यमेव शिक्षणीयम। जो शिक्षा है उसमें संस्कृत को अवश्य रूप से पढ़ाना चाहिए। शिक्षण में संस्कृत को अवश्य रूप से पढ़ाना चाहिए, या संस्कृत की अवश्य रूप से आवश्यक रूप से शिक्षा देनी चाहिए। तो ये किसने कहा था? संस्कृत में अवश्यमेव शिक्षणीयम, शिक्षा में संस्कृत को आवश्यक रूप से पढ़ाना चाहिए। तो ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी विवेकानंद। किसने कही थी? विवेकानंद। ये ध्यान रखना है आपको। 1 नंबर लिख लें विवेकानंद पर। अगला देखिए, संस्कृतम एव राष्ट्रभाषा भवितव्या। संस्कृत ही राष्ट्रभाषा हो, संस्कृत ही राष्ट्रभाषा हो, किसने कहा था? तो ये कहा था डॉक्टर संपूर्णानंद। यहाँ पर 2 नंबर लिखेंगे आप, ठीक है। जिसके बाद संस्कृतम भारतीय भाषाभ्या गंगा नदी इव। संस्कृत ही भारतीय भाषाओं की गंगा नदी है, ऐसा किसने कहा था? तो ये जो कहा था वो कहा था महात्मा गांधी ने, ठीक है, कि भारतीय भाषाओं की जो गंगा नदी है वो संस्कृत है। महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था। अगला देखिए, मातृभाषाया से संस्कृतम शिक्षणीयम। मातृभाषा के रूप में संस्कृत की शिक्षा देना चाहिए। ये किसने कहा था? ये कहा था मु अली छाकला। मु अली छगला। तो यहाँ पर आप 4 नंबर लिखेंगे सभी स्टूडेंट। यहाँ पर फोन नंबर डाल ले। अगला देखिए, संस्कृतम विश्वस्य महता भाषा अस्ति। संस्कृत विश्व की महान भाषा है। संस्कृत विश्व की महान भाषा है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था मैक्स मूलर। किसने कहा था? मैक्स मूलर। यहाँ पर 5 नंबर ये हमने डाल लिया। तो आपके ये जोड़ी नंबर है 54 231। अब हम बात करेंगे आम ना के बारे में। शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना इति लिखत। संस्कृतम विश्वस्य महता भाषा अस्ति। देखिए, कोई सा भी वाक्य में से यदि गलत होगा, है ना, तो हम क्या करेंगे? ना लिखेंगे। यदि सही होगा तो आम लिखेंगे। ये आम लिखा है और ये ना लिखा है, इस बात का आप ध्यान रखें। आपको ऐसा नहीं करना है, आम है तो राइट लगाना है और अशुद्ध है तो आपको कट लगाना है। ये नहीं करना है, ये गलत तरीका है। ओके, इस बात का आप ध्यान रखें। हाँ, समझने के लिए आप कर सकते हैं, बाकी एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है। यदि आप ऐसे कर पाएंगे तो आपके नंबर कट सकते। संस्कृतम विश्वस्य महता भाषा अस्ति। संस्कृत विश्व की महान भाषा है, तो बिल्कुल सही, आपको पता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? आम लिखेंगे। सभी स्टूडेंट आम लिखेंगे। जिसके बाद संस्कृतस्य व्याकरणम सर्वमान्य न अस्ति। जो संस्कृत की व्याकरण है वो सर्वमान्य नहीं है, गलत है, सर्वमान्य है। इस कारण से यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? ये वाक्य हमारा गलत हो जाता है, ना। अगला देखिए, संस्कृत भाषाया अपेक्षाया। संस्कृत भाषा की अपेक्षा ग्रीक भाषा अधिक पूर्ण वर्तते। अधिक, ग्रीक भाषा जो है अधिक पूर्ण है, तो ऐसा तो गलत है, ये तो उल्टा हो गया। क्या बताया था कि संस्कृत जो ग्रीक भाषा
अपेक्षया संस्कृत भाषा अधिक पूर्ण वर्तते। तो यहाँ पर ये भी ना आएगा क्योंकि वाक्य हमारा गलत है। यहाँ पर ग्रीक भाषा को अधिक पूर्ण बताया, जबकि अधिक पूर्ण क्या है, ग्रीक भाषा के अपेक्षा संस्कृत भाषा अधिक पूर्ण है। अगला देखिए, संस्कृत माधुर्यम वैदेशिकै अपि अनुभूतम। संस्कृत जो भाषा है उसकी मधुरता को विदेशियों ने भी अनुभव किया है। तो आम बिल्कुल कहा है, आम लिखेंगे सभी। जिसके बाद भारतीय एकतार्थम संस्कृतम आवश्यकम अस्ति। भारतीयों की एकता के लिए संस्कृत क्या है, आवश्यक है। तो बिल्कुल सही है, भारतीयों की एकता के लिए संस्कृत क्या है, आवश्यक है। आम लिखेंगे। तो ये हो गए हमारे अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य के सामने हमें आम और ना लिखना था। साथियों, मैं आपको बता देता हूं, यदि आपको इस चैप्टर में कुछ और भी समझना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे जब भी हमारा नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। अगला पाठ हम पढ़ेंगे अष्टम पाठ। तो अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करें आप। जय हिंद, जय भारत।